आजाद तो भारत से पहले हुआ था, यानी 14 अगस्त 1947 को, लेकिन उसे वो सारी चीजें सीखने में अभी बरसों लगने वाले हैं जो भारत कहीं पहले प्रैक्टिस कर चुका है, सीख चुका है, जमीन पर भी उतार चुका है। मैं कहना चाहता हूं और बताना चाहते हैं कि डिप्लोमेसी या कूटनीति क्योंकि चाणक्य ने सिखाई थी, इसलिए भारत ने बेहतर तरीके से सीखी, और जो आप मेरे ठीक बगल में देख पा रहे हैं वो उसका एक नतीजा है। भारत ने एक बार फिर से आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। भारत ने इस बार संयुक्त राष्ट्र यूएन मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी के 60वें सत्र में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। जिनेवा में भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने स्पष्ट किया, पाकिस्तान झूठ फैलाने और मंच का दुरुपयोग करने के बजाय जम्मू कश्मीर से अपने अवैध कब्जे को हटाए। पाकिस्तानी राजनयिक द्वारा भारत के खिलाफ निराधार और भड़काऊ बयान देने के बाद भारतीय राजनयिक क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को मानवाधिकारों के उल्लंघन और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जमकर घेरा। अपने बयान में भारतीय राजनयिक ने कहा कि यूएनएचआरसी को निष्पक्ष और गैर चयनशील होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ चुनिंदा देशों पर ध्यान केंद्रित करने से दुनिया के सामने आने वाली तत्काल और साझा चुनौतियों से ध्यान भटकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्थायी प्रगति केवल संवाद, सहयोग और संबंधित देशों की सहमति से हासिल की जा सकती है। इसके बाद त्यागी ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल जो इस दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत है, वो भारत के खिलाफ आधारहीन और भड़काऊ बयान देकर इस मंच का दुरुपयोग कर रहा है। और अब बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। इस वक्त आ रही बड़ी खबर से शुरुआत, जहां पर यूएनएचआरसी में भारत ने पाकिस्तान को फटकारा। यूएनएचआरसी में पाकिस्तान को भारत की दो टूक, कश्मीर पर झूठ नहीं, पीओके को करो खाली, अवैध कब्जा खाली करे पाकिस्तान, आतंक को बढ़ावा देना बंद करे पाकिस्तान। इससे पहले भी भारत ने पाकिस्तान के गलत फोटो यूएन में दिखाए जाने पर साफ कहा था, पाकिस्तान कुछ और नहीं, टेररिस्तान है। Council must remain universal, objective, and non-selective in its approach. Our collective efforts should foster unity and constructive engagement, not division. We are concerned by the continued proliferation of country-specific mandates. Far from advancing the Council's core mandate, they reinforce perceptions of bias and selectivity. Focusing narrowly on the human rights situation in a few countries distracts us from the urgent and shared challenges the world faces. We firmly believe that lasting progress can only be achieved through dialogue, cooperation, and capacity building, always with the consent of the state concerned. At a time when the world is struggling with multiple crises, the Council's work should be channelized into forging consensus through a non-politicized and forward-looking approach. Mr. Vice President, a delegation that epitomizes the antithesis of this approach continues to abuse this forum with baseless and provocative statements against India. Instead of coveting our territory, they would do well to vacate the Indian territory under the illegal occupation and focus on rescuing an economy on life support, a polity muzzled by military dominance, and a human rights record stained by persecution. Perhaps once they find time away from exporting terrorism, harboring UN